हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। स्वागत है आपका प्रियंका's फूड मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी केक। इसका नाम है होल व्हीट बनाना केक, वो भी हम बनाएंगे जैगरी पाउडर से। तो चलिए आज हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को प्री हीट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पर गर्म करने रख दी है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। फिर हम उसमें एक प्लेट या कोई स्टैंड रख दीजिए और इसे ढक दीजिए। 15 मिनट के लिए आप इसे मीडियम हीट पर छोड़ दीजिए। चलिए अब हम केक टिन लेकर उसे ग्रीस कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इस तरह से इसे ग्रीस कर लिया है। फिर हम इसमें एक बटर पेपर फैला देंगे। इस तरह से आप एक बटर पेपर रख दीजिए। आप कोई भी केक टिन ले सकते हैं, जो राउंड शेप के आते हैं उस टाइप के भी आप ले सकते हैं, या आप घर के किसी स्टील का जो राउंड शेप का कोई बर्तन हो उसमें भी आप केक बना सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले एक बर्तन में बनाना को इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने 3 बनाना लिए हैं, उसको हम इस तरह से टुकड़ों में काट लेते हैं। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, क्योंकि हमें केक का बैटर बनाना है, तो इसलिए हमने बड़े बर्तन में इन टुकड़ों को डाल दिया है और इन्हें इस तरह से फॉक की हेल्प से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर की हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमें सारे जो बनाना के पीसेस हैं उन्हें अच्छे से मैश कर लेना है। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ कटोरी जैगरी पाउडर। आप चाहें तो जैगरी पाउडर की जगह पर ब्राउन शुगर या वाइट शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि हमारा जो जैगरी पाउडर या गुड़ का पाउडर है वो अच्छे से बनाना के साथ मिक्स नहीं हो जाता। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप सनफ्लावर ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो बिना फ्लेवर का हो। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं बनाना प्यूरी के साथ। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसी टाइम पर 1 पिंच आप इसमें सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम एक छन्नी लेकर उसमें जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट लिए हैं उन्हें डाल देते हैं। मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, वह डाल दिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/8 स्पून यह सॉल्ट लिया है। इसे हम छान देते हैं। मैंने जो सारी चीज़ों का मेज़रमेंट है, जैसे आटे का, जैगरी पाउडर का, ऑयल का और मिल्क का, ये सारी एक ही कटोरी से, मतलब एक ही साइज़ की जो कटोरी है उसी से सारी चीज़ों को मेज़र किया है। अगर आपके पास मेज़रिंग कप नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी एक कटोरी ले लीजिए और उसी से आपको सारी चीज़ें मेज़र करनी है, सेम साइज़ की कटोरी से। ठीक है, यह मैंने छान लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी यह मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें जो हमने हाफ कटोरी मिल्क लिया है वह भी थोड़ा थोड़ा कर इसमें डालकर एक इसका अच्छा घोल बना लेंगे। मैंने मिल्क रूम टेम्परेचर पर ठंडा लिया है। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब हमारा यह बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसमें कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। मैंने यह चॉप्ड डेट्स डाल दिए हैं 1 बड़े चम्मच के बराबर, और 1 बड़ा चम्मच या वॉलनट डाल दिए हैं चॉप्ड कर। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमारा यह बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसे केक टिन में जो हमने ग्रीस कर रखा था उसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से फैला दीजिए। अब मैं इसके ऊपर बचे हुए जो वॉलनट्स और डेट्स हैं वह भी ऊपर से इस तरह से फैला दूंगी। आपको बिना ड्राई फ्रूट्स के अगर ये केक बनाना तो आप बना सकते हैं। अब हम इसे प्री हीटेड कढ़ाई में 40 से 50 मिनट के लिए ढककर अच्छे से बेक करेंगे। हमें केक टिन को इस तरह से कवर करना है कि बिल्कुल भी जो अंदर की जो गर्माहट है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसे अच्छे से कवर कर दें। देखिए 45 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इस तरह से आप टूथपिक लेकर अगर वह क्लीन निकलती है तो आप समझिए कि आपका केक बेक हो गया है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। इस तरह से आप ठंडा होने के बाद एक नाइफ की हेल्प से किनारों से उसे निकाल दीजिए और एक किसी प्लेट में आप इसे पलट दीजिए और इसका बटर पेपर निकाल दीजिए। देखिए कितना स्पंजी केक बना है। अब आप इसे पीसेस में कट कर लीजिए। आप चाहे तो इसे गर्म भी खा सकते हैं, आप इसे ठंडा कर भी खा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी हमारी ब्रेड बनी है और बड़ी हेल्दी भी है। तो आप भी इसे अपने घर पर बनाइए और टी टाइम पर इसे एंजॉय कीजिए। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इसे बनाएं तो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिए कि यह कैसी बनी थी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।